प्रिय दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार झा आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। यानी कि जब जहाँ तक कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। चलिए मैं इसके आगे का क्लास बिना देर किए हुए आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी जल्दी जल्दी कॉपी कलम वगैरह बुक निकाल करके बैठ जाएंगे। और कल मैंने मोहम्मद शाह तक आप लोगों को आधुनिक भारत का क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का दूसरा क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। और अगर अपेक्षा करते हैं जो अगर आप लोग इसको देखते होंगे तो अवश्य कुछ न कुछ सीखते होंगे। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है जो आप लोग अवश्य पढ़ते होंगे। इस सक्सेस पॉइंट परिवार से एक बार अवश्य जुड़ें और थोड़ा सा सपोर्ट करें इस चैनल को आगे बढ़ाने में। ठीक, तो इतना जानिए, कल मैंने आप लोगों को उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला एवं मोहम्मद शाह यानी 6 शासकों के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे, पढ़ाए भी थे। जो नहीं पढ़े हैं कृपया वो पीछे वाले वीडियो को अवश्य देख लें, तो पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। देखिए, मोहम्मद शाह के बाद अगर दिल्ली सल्तनत में यानी उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में अगर कोई सम्राट हुआ था, उनका नाम था अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। नोट कर लेंगे। मोहम्मद शाह के बाद अगर कोई राजा हुआ था तो कौन हुआ था? अहमद शाह। और उसका कार्यकाल का था 1748 से लेकर के 1754 तक। 1748 से 1754 ईस्वी के बीच का कार्यकाल अगर कोई सम्राट का था तो वो था अहमद शाह। ठीक ना। देखिए, मोहम्मद शाह के बाद अगर कोई आया था तो कौन आया था? अहमद शाह। और उसका कार्यकाल 1748 में मुगल शासक बना था। कौन हो? अहमद शाह। देखिए, अब कुछ ना कुछ टॉपिक को आपको समझना जरूरी है। आखिर अहमद शाह से संबंधित क्या प्रश्न एग्जाम में पूछी गई या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अहमद शाह जो था वो मूलतः एक नर्तकी का पुत्र था। किसका बेटा था? नर्तकी का बेटा था। ठीक ना। अहमद शाह के शासनकाल में, देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, अहमद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह के पूर्व सेनापति, नादिर शाह कल मैं बताया था 1739 ईस्वी में ईरान का फारस का जो था वो मोहम्मद शाह के समय में भारत पर आक्रमण किया था, आप लोग को पता है। उसके पूर्व सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि 1748 में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली। किसके समय में? तो अहमद शाह के समय में। और अहमद शाह के समय में किया था कौन हो? तो अहमद शाह अब्दाली। ये कौन था? तो नादिर शाह का पूर्व सेनापति था। याद रखेंगे आप लोग सब। बहुत मजेदार रोचक बातें हैं यहाँ पर, यही बात को समझ। देखिए, अब आपसे पूछा सकता है जब अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? वो अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का मूल नाम था अहमद खां था। क्या नाम था? देखिए, अहमद शाह अब्दाली का मूल नाम था अहमद खां। उन्होंने भारत पर कुल मिलाकर के 8 बार आक्रमण किया था। कितना बार किया था? 8 बार। आप लोग जाने, इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहे, ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है। जो अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का पूर्व सेनापति था और उन्होंने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1-2 बार नहीं, 8 बार। और वो अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। समझे ना। मुगल साम्राज्य के वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री होता, यानी मुगल साम्राज्य के वजीर इमादुल मुल्क के प्रस्ताव पर मूर्खतापूर्ण कार्य करने के आरोप में अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया गया और गद्दी से हटाकर उसे अंधा बना दिया गया। अंधा बना करके छोड़ नहीं दिया, उसे सलीमगढ़ जेल में कैद कर दिया गया। इसको हो अहमद शाह।
इस प्रकार से अहमद शाह के बारे में मैं बताया। देखिए अहमद शाह मोहम्मद शाह के बाद आया, मूलतः नर्तकी का पुत्र था। आप लोग रिकॉल करें, मूलतः नर्तकी का पुत्र था। इसके समय में नादिर शाह का पूर्व सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1748 में किया था। अहमद शाह अब्दाली मूलतः कहाँ का था? अफगानिस्तान का शासक था। उन्होंने भारत पर कुल मिलाकर 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था। कौन हो? अहमद शाह अब्दाली। और इतना ही नहीं, अब कहते हैं अहमद शाह को मुगल साम्राज्य के वजीर इमादुल मुल्क ने मूर्खता भरी वर्कों को देख करके, कार्यों को देखकर इन्हें अंधा बना करके सलीमगढ़ जेल में कैद कर दिया गया। इस तरह से आपका कह सकते हैं अहमद शाह के बारे में इतना कम से कम जानकारी अगर रहता है तो मे भी अच्छा। ठीक, चलिए अहमद शाह के बाद कौन शासक बना? तो अहमद शाह के बाद आया आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी में तक उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य रहा। आलमगीर द्वितीय का मूल नाम यानी कह सकते हैं अजीजुद्दीन था। क्या नाम था? अजीजुद्दीन। यानी अहमद शाह के बाद अगर कोई आया था उसका नाम था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो था उसका अन्य नाम था अजीजुद्दीन, ठीक ना। लेकिन सिंहासन पर बैठा था आलमगीर द्वितीय के नाम से। ये भी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है, प्रीवियस में पूछ देता है। जो पूछा था, जो आलमगीर द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अजीजुद्दीन। आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। जो आलमगीर द्वितीय का अन्य नाम क्या था? अजीजुद्दीन नाम था। देखिए इसमें इसके समय में सैन्य व्यवस्था काफी अस्त व्यस्त हो गई थी, यानी लाचार की स्थिति में पहुंच गई थी। किस समय में? वो आलमगीर द्वितीय के समय में। यानी आलमगीर द्वितीय के समय में कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः लाचार यानी अस्त व्यस्त हो गई थी। इससे इसके इमादुल मुल्क ने यानी कि वजीर ने आलमगीर द्वितीय को हत्या कर उसकी लाश को फेंका नहीं, लाल किला के पीछे यमुना नदी में फेंकवा दिया। कहाँ हो? लाल किला के पीछे। ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, पूछ सकता है कि किस उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को उसके वजीर इमादुल मुल्क ने हत्या कर उसके लाशों को यमुना नदी के किनारे यानी यमुना नदी में लाल किले पीछे फेंकवा दिया गया था। हम लोग क्या लगाएंगे उसको रे, या क्या लगाएंगे? हो आलमगीर द्वितीय। क्या नाम लगाएंगे? आलमगीर द्वितीय। इस तरह से आलमगीर द्वितीय के संबंध को मैंने बताया आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को तीसरे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से मिलवाता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो बारी बारी से जानकारी ले लेने से बहुत अच्छा लगता है, याद रहेगा। उनका हम लोग सेट लगाएंगे, उसमें देखेंगे कहाँ क्वेश्चन क्या लगाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए आलमगीर द्वितीय के बाद अगर कोई आया तो अब आया शाह आलम द्वितीय। कौन आया? शाह आलम द्वितीय। राइट डाउन कर लेंगे आप लोग। हमसे पूछेगा तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। अब आए हम लोग शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था इसका असली नाम अली गौहर था। देखिए उसका नाम था अजीजुद्दीन और इस शाह आलम द्वितीय का नाम क्या है? अली गौहर। क्या नाम है? अली गौहर। गौर करेंगे, अगर आप एक छोटी छोटी बातों को पर गौर करेंगे तो आगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि छोटा छोटा ही क्वेश्चन आगे जा करके अगर ध्यान नहीं दिया गया तो थोड़ा भारी पड़ जाता है। समझ गए ना? शाह आलम द्वितीय, इनके पिता यानी इसका पिता कौन था? आलमगीर द्वितीय। क्योंकि उसका उत्तराधिकारी हुआ शाह आलम द्वितीय, जिनका हत्या हुआ था, जिसको इस वक्त जिनको मारा गया था, यानी कि इमादुल मुल्क के द्वारा मारा गया था। उस समय शाह आलम द्वितीय कहाँ था पता है? बिहार में। अब ये मत कहिएगा कि बिहार में कहाँ सर, बेगूसराय में, ऐसा मैं नहीं जानता, ठीक है ना। ये शाह आलम द्वितीय जो था उस वक्त कहाँ था? बिहार में था, जिस वक्त इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। और वहाँ पर ही इन्होंने 22 दिसंबर 1759 को शाह आलम द्वितीय ने वहीं पर अपने आप को मुगल साम्राज्य यानी बादशाह घोषित कर दिया। ठीक ना? ये पूछ सकता है जो किस उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के बादशाह ने अपने पिता की मृत्यु के समय बिहार में था, शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय किसका पुत्र था? आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इस बात को हम लोग याद करेंगे, गौर करेंगे तो मैं समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय के समय में ही पानीपत की तृतीय लड़ाई आप लोग जानते होंगे 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था याद करेंगे, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिससे मराठाओं की पराजय हुई, मराठा हार गया था। और किसकी जीत हुई? तो अहमद शाह अब्दाली के जीत हुई। शाह आलम द्वितीय के समय में ही, चूंकि इसका कार्यकाल 59 से लेकर 1806 तक था, शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध, जो बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला तथा का अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ये दोनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत, कौन जीता? अंग्रेज की विजय हुई, अंग्रेज जीत गया था। ठीक ना। देखिए इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली पर अगर अंग्रेज कभी अधिकार किया था, यानी कब्जा जमाया था, तो 1803 ईस्वी में। पुनः समझेंगे, दिल्ली पर या अधिकार अंग्रेजों ने कब किया? 1803 में। इस मुगल बादशाह के समय में, तो आप कह सकते हैं शाह आलम द्वितीय के समय। ठीक ना, याद करेंगे। आगे चलिए, शाह आलम द्वितीय एकमात्र ऐसा, यानी कि एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह हुआ जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन के रहा था। पेंशन भोगी मतलब उसके अंदर में रहता था और पेंशन के द्वारा, मैंने पेंशन से अपना जीवन यापन करता था। 1806 में गुलाम कादिर खान ने, अच्छा क्वेश्चन, 3 में तो दिल्ली पर कब्जा किया, कौन? अंग्रेज। और 6 में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। इस तरह से शाह आलम द्वितीय का जीवन लीला समाप्त हुआ। इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अगर कोई मुगल बादशाह बना तो वो आए आपका अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय। आज मैं आपको पढ़ाया आलमगीर द्वितीय, सॉरी अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद कौन था? शाह आलम द्वितीय। अब चलते हम लोग अकबर द्वितीय की ओर। देखिए शाह आलम द्वितीय का पुत्र था, कौन हो? अकबर द्वितीय। यानी कि अकबर द्वितीय कौन था? शाह आलम द्वितीय का बेटा था। जानते हैं अंग्रेजों ने इस अकबर द्वितीय को अपनी संरक्षण में ले लिया। यानी क्या? नाम किसी का और काम किसी का, यानी सब चीज था अंग्रेज के अंदर। अंग्रेजों का पेंशन भोगी सम्राट बन के अंग्रेज के संरक्षण में रहने वाला अगर कोई राजा था तो अकबर द्वितीय था। जानते हैं अकबर द्वितीय का के समय में बादशाह का अधिकार को सीमित कर दिया, यानी राजा जो था उसका अधिकार को सीमित कर दिया। कहाँ तक हो? तो अकबर द्वितीय यानी कि बादशाह के समय, अकबर द्वितीय यानी कि कह सकते इसके समय में बादशाह का अधिकार मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था। लाल किला से आगे इसका अधिकार नहीं था, उसके आगे अंग्रेजों का शासन था। बस होता ये अंग्रेजों का मात्र पेंशन भोगी रहकर बनकर रह गया था। ये नाम मात्र का बादशाह था, यानी केवल नाम का सम्राट अगर कोई था तो कौन था? अकबर द्वितीय। बाकी बात सारे यानी कि कार्यभार कौन चलाते थे? अंग्रेज चलाते थे। ठीक ना। इसलिए बड़े गौर से इस बात को ध्यान रखेंगे, जो नाम मात्र का साम्राज्य अकबर द्वितीय था, बाकी बात सारे अंग्रेज चलाते थे। इस बात को देखिए, इंपॉर्टेंट बात जो प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, जो राजा राम मोहन राय यानी राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। बड़ा गौर करेंगे, इसको याद रखेंगे। जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक ना। देखिए 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई, यानी कि ये भी मर गया। अकबर द्वितीय कार्यकाल 1864 से 37 तक। अंत में मैं पुनः रिकॉल कर दूंगा किसका कार्यकाल कहां से कहां तक है, अभी केवल आप इतना जानो। चलिए अब अकबर द्वितीय के बाद आया कोई तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से लेकर के 57 तक इसका कार्यकाल था। कहां से कहां तक? 37 से 57 तक। यानी अंतिम मुगल साम्राज्य अगर कोई था तो कौन था? हो बहादुर शाह जफर, या कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय।
देखिए 1837 में बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम बहादुर शाह जफर भी था। अभी तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, बहादुर शाह जफर का अन्य नाम बहादुर शाह द्वितीय भी है, या बहादुर द्वितीय का अन्य नाम बहादुर शाह जफर भी है। जानते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इन्हें रंगून भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, और रंगून जो म्यांमार की राजधानी थी 1862 ईस्वी में, वहीं इनके रंगून में ही मृत्यु हो गई। वैधानिक रूप से 1857 की क्रांति के बाद यानी 1857 में ही मुगल शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक ना। इस तरह से मैं आप लोगों को सारे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के बारे में बताया, यानी कि आप देख लीजिए, गौर कीजिए। मैं पुनः रिकॉल कर देता हूँ। सर्वप्रथम बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1707 से लेकर के 1712 तक। उसके बाद आया जहांदार शाह 1712-1713 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर आया, वो 1713 से लेकर के 1719 तक था। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, जैसे रंगीला बादशाह कहते, कल आप लोग पढ़े थे, वो 19 से लेकर के 48 तक रहा था। वो अहमद शाह 48 से लेकर 54 तक, 1748। उसके बाद अहमद शाह के बाद आया आलमगीर द्वितीय, जो था आपका 54 से 59 तक। फिर शाह आलम द्वितीय आ गया 59 से लेकर 1806 तक। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 37 तक, और बहादुर शाह जफर 37 से 57 तक। ठीक ना। इस तरह से मैं उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के सारे सम्राट बादशाह के बारे में बताया। ठीक। तो अब नेक्स्ट का क्लास कल होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, और प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। धन्यवाद।